अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 11th की फ़िज़िक्स की न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ऑफ 2025 शुरू की हुई है। और उस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आर्टिकल 2.7 आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं पढ़े तो आप मेरे चैनल के चैप्टर नंबर 2 की जो प्लेलिस्ट है आप उसको देख लें, आपको चैप्टर नंबर 2 के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है 2.7, जिसका नाम है मोमेंटम। अगर हम लोग एक गन है उससे बुलेट शूट करें तो क्या वो उस बुलेट को हम लोग हाथ से रोक सकते हैं? या अगर एक गाड़ी चल रही है रोड पर तो क्या हम लोग उस गाड़ी के आगे खड़े होकर उसको अपने हाथ से रोक सकते हैं? तो ये चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट हैं इस तरह के काम करना। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक पेंसिल है, ये मूव कर रही है ऐसे ऐसे, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, ये पेंसिल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर इस डायरेक्शन में मैं इस हाथ से इस पेंसिल को मूव करवा रही हूँ, ठीक है, तो जब अगर मेरा ये वाला हाथ इस पेंसिल की मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा तो मेरे इस हाथ पे फोर्स लगेगी। ठीक है, यानी कि ये पेंसिल मूव कर रही है, मैं इसको मूव करवा रही हूँ। अगर मैं इसको इस हाथ से स्टॉप करने की कोशिश करूँ और दूसरे हाथ से मूव करवाती रहूँ तो मेरे इस हाथ पे फोर्स लगेगी। ठीक है, तो हमारे पास मोमेंटम क्या चीज़ है? हम लोग मोमेंटम की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग बॉडी बाय विर्चू ऑफ इट्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनीथिंग दैट ट्राइज टू स्टॉप इट। यानी कि हमारे पास जो अगर कोई भी मूविंग बॉडी है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी मूविंग बॉडी है, जब हम लोग उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे या जिस चीज़ से उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो जो वो मूविंग बॉडी उस चीज़ पर फोर्स लगाएगी और उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखें कि अगर हमारे पास एक रोड पर एक गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, ठीक है, तो अगर वो स्लोली स्पीड के साथ चल रही है, हम लोगों ने उसको हाथ से स्टॉप करवाने की कोशिश की है तो वो गाड़ी हमारे हाथ पर फोर्स लगाएगी। हम लोग उसको स्टॉप कर तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम लोग कोशिश करें उस गाड़ी को आगे हाथ से स्टॉप करने की तो वो गाड़ी हमारे पास हमारे हाथ पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मूविंग बॉडी जो है वो हमारे हाथ पर फोर्स लगा रही है, क्योंकि हमारे हाथ ने ट्राई किया उसको स्टॉप करवाने का, उसको रोकने का। तो यही चीज़ हमारे पास मोमेंटम है। स्टूडेंट्स, अब देखें, हमारे पास अगर एक बुलेट है, ठीक है, बुलेट का यानी कि जो गोली होती है जो हम लोग गन में डाल के चलाते हैं, उसका जो मैस है वो कम होता है किसकी निस्बत? कार की निस्बत। बुलेट का जो मैस है वो स्मॉल होता है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और कार का जो हमारे पास मैस होता है वो तो लार्ज होता है। ठीक है, कार का मैस हमारे पास लार्ज होता है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्मॉल भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। हम लोग यहाँ पर उसकी वेलोसिटी, लेकिन बुलेट की निस्बत उसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्मॉल होती है। अब देखिए, अगर हम लोग एक गन से एक बुलेट शॉट करते हैं तो वो 1 सेकंड में पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन जो हमारे पास अगर एक कार है वो बुलेट जितनी स्पीड जो है अटेन नहीं कर सकती, तो बुलेट की निस्बत उसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्मॉल होती है। ठीक है, बुलेट का जो हमारे पास मैस है वो स्मॉल होता है जब बुलेट को अगर हम लोग गन से शूट ना करें या गन से शूट की गई हुई बुलेट को हम लोग उठाएं तो उसका मैस जो है वो कार के मैस से कम होता है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हमारे और इसी तरह हमारे पास जो कार का मैस है वो तो ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो होती है वो स्मॉल होती है। हम लोग अगर बुलेट को हाथ से स्टॉप करवाने की कोशिश करें तो हम लोग उसको नहीं रोक सकते,
लेकिन अगर हम लोग कोशिश भी करें तो हमारा हाथ जख्मी हो जाएगा। और अगर हमारे पास एक मूविंग कार है, चाहे वो कम वेलोसिटी से ही मूव कर रही है, तो हम लोग उसको हाथ से मूव करवाने की कोशिश स्टॉप करवाने की कोशिश करें तो वो स्टॉप नहीं होगी, चाहे उसका मैस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मोमेंटम के लिए मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेते हैं। हम लोग मोमेंटम को जो है वो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगर हम लोग बुलेट की स्मॉल मैस और लार्ज वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें, यानी कि बुलेट के स्मॉल मैस को मल्टीप्लाई करें लार्ज वेलोसिटी से, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो लार्ज आएगी। ठीक है, कार के हम लोग स्मॉल वेलोसिटी और लार्ज मैस को जो है वो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी आएगी वो लार्ज आएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक मूविंग बॉडी है, हम लोग उसको उसकी वेलोसिटी के साथ कंसर्न करके या उसके मैस के साथ कंसर्न करके काम नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके मोमेंटम को देखते हैं। अगर एक बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, हम लोगों ने उसको किसी चीज़ के साथ स्टॉप करवाने की कोशिश की है, और जिस चीज़ के साथ हम लोगों ने उसको स्टॉप करवाने की कोशिश की है उस चीज़ पर उस बॉडी ने फोर्स लगाई है, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इस वजह से फोर्स लगाई है या उसका मैस ज़्यादा है इस वजह से फोर्स लगाई है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करेंगे कि उसका मोमेंटम ज़्यादा है। अगर हमारे पास कोई बॉडी मूव कर रही है, हम लोगों ने उसको किस चीज़ से स्टॉप करवाने की कोशिश की है, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि जिस चीज़ से हम लोगों ने उस मूविंग बॉडी को स्टॉप करवाने की कोशिश की है, मूविंग बॉडी ने उस चीज़ पर फोर्स लगाई है, तो वो मूविंग बॉडी का मैस ज़्यादा था इस वजह से लगाई है, वेलोसिटी ज़्यादा थी इस वजह से लगाई है। हम लोग यही कहेंगे कि उसका मोमेंटम ज़्यादा था। मोमेंटम की हमारे पास क्या डेफिनेशन आ गई थी? प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग बॉडी बाय विर्चू ऑफ इट्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनीथिंग दैट ट्राइज टू स्टॉप इट इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि मूविंग बॉडी को जो भी चीज़ स्टॉप करने की कोशिश करेगी, जो मूविंग बॉडी है उस चीज़ पर फोर्स लगाएगी, जो चीज़ हमारे पास मोमेंटम कहलाती है। मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैस एंड वेलोसिटी। दिस टर्म इज नाउन एज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि हम लोग मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये चीज़ नहीं देखते कि अगर हमारे पास एक देखिए ये बुलेट है, उसका मैस कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि उसका बुलेट का मैस तो कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बस एक ही बात करेंगे उसका मोमेंटम ज़्यादा है। अगर हमारे पास एक कार है, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि उस कार का जो मैस है वो ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो बस हम लोग यही कहेंगे कि उस कार का जो है वो मोमेंटम ज़्यादा है इस वजह से, जिस चीज़ से हम लोगों ने उस कार को या बुलेट को स्टॉप करवाने की कोशिश की, कार और बुलेट ने उस चीज़ पर फोर्स लगाई, तो हम लोग बस यही कहेंगे कि उनका मोमेंटम ज़्यादा है इस वजह से उन्होंने जो उस चीज़ पर फोर्स लगाई जिस चीज़ ने उनको स्टॉप करने की कोशिश की गई। हम लोग ये नहीं कहेंगे उसका मैस छोटा है या वेलोसिटी ज़्यादा है, मैस बड़ा है या वेलोसिटी कम है। तो इसीलिए हम लोग जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैस एंड वेलोसिटी। दिस टर्म इज नाउन एज लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन में बहुत लीनियर मोमेंटम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ना ही वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, ना ही वो रेगुलर पाथ को ना ही वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, ना ही वो कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रही है, ना ही वो स्प्रिंकलिंग कर रही है। यानी कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो यानी कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती, लीनियर मोमेंटम जो है वो बॉडी का वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट बॉडी का मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एंड वेलोसिटी। तो हम लोग ये हमारे पास मोमेंटम की दो डिफाइंस आ गई। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मैस एंड वेलोसिटी। दिस टर्म इज नाउन एज लीनियर मोमेंटम। आगे हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसकी हेडिंग देंगे। मोमेंटम की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है? मोमेंटम को हम लोग पी से डोनेट करते हैं। मैं मोमेंटम ऊपर लिख दिया उन्होंने कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि मोमेंटम जो है वो बॉडी के मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी हमारे पास एक वेक्टर है। इस वजह से हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो भी वेक्टर आ जाता है। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी इस वजह से है क्योंकि वो
वो बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, और वेलोसिटी भी हमारे पास एक वेक्टर है। मोमेंटम हमको हम लोग पी से शो करते हैं, डोनेट करते हैं, तो P इज इक्वल टू mv। तो मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? मोमेंटम इज डिफाइंड बाय द रिलेशन। कौन से रिलेशन से डिफाइन करेंगे? ये हमारे पास जो P है इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी है, ये हमारे पास m जो है बॉडी मास ऑफ द बॉडी है, और ये हमारे पास जो v है ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्शन, नेक्स्ट हम लोग अगर डायरेक्शन की बात करें, मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए वेलोसिटी भी वेक्टर है और मोमेंटम भी वेक्टर है। जो वेलोसिटी की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होगी। जो डायरेक्शन हमारे पास वेलोसिटी की होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होगी, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर इसीलिए है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। तो मोमेंटम जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हमारे पास जो वेलोसिटी मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? सिंस v इज द वेक्टर क्वांटिटी, v वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम जो है वो भी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो इट्स डायरेक्शन इज आल्सो सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन भी वो होगी, वही होगी। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है हमारे पास, यानी कि ये अगर मोमेंटम है हमारे पास तो इसका यूनिट क्या होगा? अब देखिए मोमेंटम जो है हमारे पास एम वी के इक्वल है। एम जो है यहाँ पे हमारे पास मैस है, मैस का यूनिट क्या होता है? केजी। वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मैस होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो मोमेंटम का जो हमारे पास यूनिट है वो क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का ये हमारे पास यूनिट आ गया। मोमेंटम के इस यूनिट को हम लोग न्यूटन सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम लोग न्यूटन सेकंड की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये भी हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंटम को देखेंगे, फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग यूनिट क्या लिख सकते हैं कि ऐसे यूनिट जो मोमेंटम है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, जिसको हम लोग इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ न्यूटन सेकंड, ये न्यूटन सेकंड की टर्म में भी एक्सप्रेस हो सकता है। लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंटम। फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंटम क्या है कि अगर बॉडी जो है वो फास्ट मूव कर रही है, यानी कि एक बुलेट की एग्जांपल ले लें, अगर बुलेट जो है वो फास्ट मूव कर रही है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। अगर गन से एक बुलेट शूट हो जाए तो आप खुद सोचें कि उस बुलेट को रोकना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंटम में बताया गया है। अब देखिए हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी है वो सेम है, तो हम लोग फिर क्या उन ऑब्जेक्ट्स का जो मोमेंटम होगा, हम लोग कैसे उस ऑब्जेक्ट्स के उन ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम को कंसीडर करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास हाई मोमेंटम रखता है। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम लोग कैसे देख सकते हैं कि उनका मोमेंट किस ऑब्जेक्ट, उन दोनों में से किस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसी बॉडी का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसीलिए न्यूटन जो है वो रेफर करता है प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी मूविंग एज मोमेंटम, यानी कि जो बॉडी जो है मोमेंटम के तौर पर मूव करती है उसी को, बॉडी की उसी प्रॉपर्टी को न्यूटन जो है वो रेफर करता है। तो हमारे पास फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंटम क्या है? इट इज़ हार्डर टू स्टॉप फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स मूव विद सेम वेलोसिटी, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, देन इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप द मैसिव ऑफ टू, यानी कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो सेम वेलोसिटी से अगर जो दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उनमें से उस ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि जिसका मास बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है दोनों की, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट का जो मास ज़्यादा होगा मोमेंटम भी उसी का ज़्यादा होगा, इसलिए उस ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल है या उस बॉडी को रोकना मुश्किल है। न्यूटन्स रेफर टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग बॉडी एज मोमेंटम, यानी कि मूविंग बॉडी की जिस प्रॉपर्टी को न्यूटन ने रेफर किया है वो मोमेंटम है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इस सिलेक्शन में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यही पढ़ेंगे कि हम लोग न्यूटन सेकंड को या किलोग्राम, हम लोगों ने अभी पढ़ा किलोग्राम मीटर पर सेकंड को न्यूटन सेकंड की टर्म में कैसे एक्सप्रेस सकते हैं। और हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो यही बनता है कि न्यूटन सेकंड जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल कैसे है, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास जो फोर्स है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास जो फोर्स इज इक्वल टू एम है, जहाँ पे ये एम जो है मैस है हमारे पास, जिसका यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो
फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। तो हमारे पास ये न्यूटन की वैल्यू आ गई। इस न्यूटन की वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास फिर ये न्यूटन सेकंड जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास फोर्स किसके इक्वल है, F इजिकल टू एम ए के इक्वल है। ठीक है, फोर्स जो है F इजिकल टू एम है, ए के इक्वल है, जहाँ पे ये जो फोर्स का यूनिट है हमारे पास वो न्यूटन है। जब भी हम लोग न्यूटन को लिखें या तो इस फॉर्म में लिखते हैं या तो कैपिटल N लिखते हैं अकेला, न्यूटन को कभी भी हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक है, तो जो m है वो यूनिट ऑफ मास जो है वो किलोग्राम है, और यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और या मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूटन है, हम यहाँ पर जैसे हम लोगों ने अभी निकाला, न्यूटन जो है वो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आगे इक्वल आ गया, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग इस न्यूटन को इस यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम लोगों ने न्यूटन सेकंड है यहाँ पर न्यूटन की वैल्यू पुट कर दी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर देखें जहाँ इस सेकंड की जो पावर है वो -2 है, इस सेकंड की पावर +1 है, तो बेसिस सेम है। तो -2 और +1 को जब हम लोगों ने लिखा तो हमारे पास जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है हमारे पास, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया, तो यानी कि न्यूटन सेकंड हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड को इन टर्म ऑफ न्यूटन सेकंड, या न्यूटन सेकंड को इन टर्म ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमारे पास किलोग्राम भी बेस यूनिट है और मीटर पर सेकंड भी जो है वो एक बेस यूनिट है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग दो बेस यूनिट्स को लिखते हैं तो उसमें एक करैक्टर की स्पेस छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट जब आप लोगों ने लिखना है तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जब दो बेसिस को आपस में इकट्ठा लिखते हैं तो उनमें एक करैक्टर की स्पेस छोड़ देते हैं।